नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह राजावत। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों शोरों पर है और राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को भी मजबूत करने में लग गई हैं और इसी के चलते हमारी खास चुनावी सीरीज सीट का समीकरण में आज हम बात करेंगे बिहार के सीमावर्ती जिले पश्चिमी चंपारण की सिकटा विधानसभा सीट, जो एक बार फिर से सियासी चर्चा में है। नेपाल सीमा से सटा ये इलाका जहां सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, वहीं 2025 का चुनाव कई पुराने समीकरणों को चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सिकटा विधानसभा पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र है। इसमें सिकटा और मैनाटांड प्रखंडों के साथ नरकटियागंज के 3 पंचायत शामिल हैं। वहीं बेतिया से 45 किलोमीटर और पटना से करीब 275 किलोमीटर दूर ये इलाका सीमित सड़क संपर्क और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। 1951 में अस्तित्व में आई ये सीट अब तक 18 चुनाव देख चुकी है, जिनमें से 1991 का उपचुनाव भी इसमें शामिल है। यहाँ कांग्रेस ने 6 बार, निर्दलीयों ने 3 बार और जनता दल ने 2 बार जीत हासिल की है। वही बात करें भाजपा, भाकपा, माले, जदयू, समाजवादी पार्टी, सीपीआई और स्वतंत्र पार्टी की, तो यहाँ पर उन्होंने एक बार सीट जीती है। वहीं सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी कभी इस सीट पर प्रभावी नहीं रही। यहाँ का चुनावी इतिहास दल बदलू नेताओं के लिए भी जान जाता है। दिलीप वर्मा जैसे नेता ने 5 अलग अलग दलों से चुनाव जीतकर अपनी पकड़ यहाँ पर दिखाई, लेकिन 2015 में जदयू के फिरोज अहमद और 2020 में भाकपा माले के वीरेंद्र गुप्ता से हार गए। भाजपा खेमे में अब भी उन्हें उम्मीदवार बनाने की मांग उठ रही है, जबकि जदयू 2024 लोकसभा चुनाव में सिकटा से मिली 8.549 वोटों की बढ़त को अपनी ताकत मान रही है। वही बात करें 2020 की, तो यहाँ पर 2.74 लाख मतदाता थे, जिनमें से 30% मुस्लिम, 13.7% अनुसूचित जाति और 3.3% अनुसूचित जनजाति शामिल थे। 2024 तक ये आंकड़ा बढ़कर 2.79 लाख हो गया और इस बीच एसआईआर प्रक्रिया से फर्जी वोटर हटाने की कार्रवाई ने मुस्लिम वोट बैंक को यहाँ पर प्रभावित किया। इससे एनडीए को सीधा फायदा हो सकता है, जबकि जन स्वराज पार्टी की मौजूदगी से चुनाव बहुकोणीय होता दिख रहा है। सिकटा की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खेती पर निर्भर है। धान, गेहूं, मक्का के साथ सब्जियों की भी यहाँ पर खेती होती है। लेकिन बात करें अगर रोजगार की, तो रोजगार के प्रभाव और अभाव में युवाओं का पलायन लगातार यहाँ से बढ़ रहा है, जिससे कि स्थानीय मुद्दे भी चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सिकटा में जहां राजनीति पकड़ और जातीय समीकरण अहम है, वहीं वोटर लिस्ट की सफाई और ध्रुवीकरण चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। अब ऐसे में 2025 का चुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि सियासी भविष्य की भी कसौटी हो सकता है। सीट के समीकरण में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।